Hi, this is Jia Khan and you are watching Cookbook by Jia Khan. आज रमज़ान स्पेशल में मैं बना रही हूँ खाउसे, वो भी बर्मी खाउसे, क्योंकि बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो बर्मा से है। ये बर्मी डिश है, लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। इवन मुझे भी ये बहुत पसंद है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी तो आपको भी बहुत आसान लगेगा और आप घर पे इसको आसानी से बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाइए, क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूं आप फ़ौरन से देख सकें। खाउसे बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने स्पैगेटी बॉईल करनी है। सादा हमने पानी लेना है, इसको बॉईल करके स्पैगेटी डालनी है उसमें और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे खाउसे की करी। करी बनाने के लिए हमने बेसन लिया है 3/4 प्याली, यानी कि एक प्याली जो है उसमें से आप थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये 3/4 प्याली हमने बेसन लिया है और एक प्याली हमने ली है दही। ये हम डाल देंगे। ब्लेंडर में हमने सारी चीज़ें डालनी हैं। हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, नमक भी हम लेंगे 1 टेबल स्पून और 2 हमने हरी मिर्च ली है, इनको इस तरह से काट लिया है, वो भी शामिल कर देंगे। और तकरीबन इस पर हम पानी डाल देंगे 1 कप। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। अब हमने इसको एक पैन में डाला और साथ ही हम तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें और शामिल कर देंगे और इसको पकाएंगे। चमचा चलाते रहना है ताकि जो बेसन है उसकी गुठलियां ना बने। थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से पकाना है और उसके बाद इसको ढक के हम रख देंगे। ये देखें, अब हमारी जो करी थी वो इस तरह से थोड़ी थिक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये 1 प्याली मैंने लिया कोकोनट मिल्क। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप कोकोनट पाउडर लेकर उससे 1 प्याली इस तरह से आप मिल्क बना लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने 5 से 7 मिनट इसको ढक के रख देना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और उसके बाद इसका हम बघार तैयार करते हैं। और अब हम इस करी में बघार करेंगे। बघार के लिए मैंने 1/4 कप लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें मैंने 2 जगह लहसुन के इस तरह बारीक बारीक काट लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। जब लहसुन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम करी पत्ता डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है आधा चम्मच, ये इसमें डाल दूँगी और फिर बघार कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से गार्लिक ब्राउन हो गए। अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च। देखेंगे ये स्पैगेटी हमारी बॉईल हो गई हैं। अब हम इसको रिंस कर देंगे। अब खाउसे का हम करने जा रहे हैं थर्ड स्टेप में हम बना रहे हैं इसका कीमा मसाला, जिसके लिए हमने लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, इसमें हमने 1 प्याली डालनी है कटी हुई प्याज, जो कि तकरीबन है 2 प्याज लिए हमने। प्याज को हम पहले ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी करके ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है हमारा चिकन कीमा। आप देख सकते हैं इस तरह छोटी छोटी सी बोटियाँ की हैं। आप चाहें तो इसको और बारीक कीमा भी ले सकते हैं और अगर बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ का कीमा भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें लिया है चिकन कीमा, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाला हल्दी, 1 टेबल स्पून है ये धनिया पाउडर,
मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें 1 प्याली टमाटर पेस्ट, जो कि तकरीबन 3 टमाटर थे, उसका मैंने पेस्ट बनाया था, इसमें डाल दिया था और ढककर 10 मिनट रख दिया था। ये देखें टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, कीमा हमारा पक गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप ये दही ली है, दही इसमें डाल दूंगी और बस अब तेज़ आंच पे हम थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे। ये हमारा जो कीमा है, चिकन मसाला बिल्कुल रेडी है। ये चिकन मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। खाउसी की तमाम चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। ये देखें स्पैगेटी बॉयल हो गई हैं, ये हमारी कोकोनट करी बन गई है और ये चिकन मसाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से सर्व करना है। सबसे पहले आपने ये स्पैगेटी डाल दी इसमें, उसके बाद ये जो हमने कोकोनट करी बनाई है ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये मैं डिश में सर्व कर रही हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें रख देंगे, जिसको खाना होगा 1 बाय 1 अपनी मर्ज़ी से निकाल के और खा लेगा। उसके बाद ये चिकन मसाला, ये जो हमारी डिश है आराम से 5 to 6 पर्सन के लिए काफ़ी होगी। अब हमने गार्निश के लिए लिया है ये हरा धनिया कटा हुआ, ये प्याज हमने ब्राउन कर लिए क्रिस्पी, और ये हमने लिए गार्लिक। गार्लिक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये इस तरह से क्रिस्पी गार्लिक है और ये ग्रीन अनियन है, ये हमने बारीक काट लिए। इसको हम स्प्रिंकल करेंगे सारी चीज़ों को। और ये हमने लिए पापड़ी, जो चना चाट में डलती है, ये वाली पापड़ी हम इसमें डालेंगे। और ये हमने लिए स्लिम स्टिक। अगर ये नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं, पापड़ी या स्लिम स्टिक जो आपको अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में ये मैं खुद गार्निश के लिए इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। ये मैंने अपना चाट मसाला खुद बनाया हुआ है, और आप अगर जानना चाहते हैं कि चाट मसाला कैसे बनता है तो आप लिंक पे जाएंगे तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो ये चाट मसाला मैं इसमें ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी। ये देखें, ये डिश बिल्कुल रेडी है। अब खाउसे हमारे बिल्कुल रेडी हैं, आप इसको सर्व कर सकते हैं जी। तो ये थी आज की रेसिपी खाउसे। आपको यकीनन ये पसंद आएंगे, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों की फीडबैक का। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।